नमस्कार दोस्तों। भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और अनगिनत रहस्यों से भरी एक जीवित सभ्यता है। यहाँ हर पत्थर, हर पहाड़ और हर मंदिर अपने भीतर कोई ना कोई अनसुनी कहानी छुपाए हुए हैं। आज की इस खास यात्रा में हम आपको भारत के उन मंदिरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सामान्य नहीं बल्कि अपनी बनावट, मान्यताओं और रहस्यमय घटनाओं के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के 25 ऐसे अनोखे मंदिरों के बारे में जिनके किस्से आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, केदारेश्वर गुफा मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इस मंदिर को केदारेश्वर गुफा मंदिर कहा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है और खास बात यह है कि यह मंदिर पूरी तरह एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है। गुफा के बीचों बीच लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसके चारों ओर साल भर कमर तक पानी भरा रहता है। यहाँ आने वाले भक्तों को जल के भीतर खड़े होकर ही शिवलिंग की पूजा करनी होती है, जो इस मंदिर को बाकी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस गुफा की सबसे रहस्यमय चीज है यहाँ मौजूद 4 विशाल पत्थर के स्तंभ। समय के साथ इनमें से 3 स्तंभ टूट चुके हैं और फिलहाल केवल एक ही स्तंभ खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार ये चारों स्तंभ 4 युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब जब कोई स्तंभ गिरा तब तब एक युग का अंत हुआ। जो आखिरी स्तंभ आज भी खड़ा है उसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि इसके गिरते ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक ऐसा स्थान है जिसकी पहचान इसकी रहस्यमयी घटनाओं के कारण पूरे देश में है। यह मंदिर आम धार्मिक स्थलों से बिल्कुल अलग माना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों लोग ऐसे आते हैं जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे नकारात्मक शक्तियों या अदृश्य बाधाओं से पीड़ित हैं। मंदिर परिसर में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो किसी को भी असहज कर सकते हैं। कोई जोर जोर से चिल्लाता दिखाई देता है तो कोई जमीन पर लौटता या रेंगता हुआ नजर आता है। मान्यता है कि विशेष पूजा और अर्जी के दौरान पीड़ित व्यक्ति के भीतर मौजूद नकारात्मक शक्तियां स्वयं बाहर आने लगती हैं। इसी वजह से कुछ लोगों को यह मंदिर डरावना लगता है, लेकिन श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ जरूर असर दिखाती है। कहा जाता है कि हर दिन दोपहर ठीक 2 बजे होने वाला एक विशेष कीर्तन प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इस मंदिर का एक सख्त नियम भी है, यहाँ से प्रसाद या कोई भी वस्तु बाहर ले जाना मना है। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के साथ बाहर भी जा सकती हैं। कई लोगों का कहना है कि जो लोग भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों पर विश्वास नहीं करते उन्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर उनकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। नंबर 3, काल भैरव मंदिर। वाराणसी पवित्र नगरी वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर भगवान शिव के उग्र स्वरूप को समर्पित है और इसे शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। काल का अर्थ है मृत्यु और मान्यता है कि मृत्यु भी काल भैरव की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ भगवान को भोग के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। कई बार भक्तों को प्रसाद के रूप में शराब या उसकी खाली बोतल भी दी जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनका विश्वास है कि काल भैरव को मदिरा अर्पित करने से उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। नंबर 4, ज्वालाजी मंदिर। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालाजी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी, जिसके कारण यहाँ शक्ति की आराधना की जाती है। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति, जो 100 वर्षों से भी अधिक समय से बिना बुझे लगातार प्रज्वलित है। श्रद्धालु इसे देवी का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लौ जमीन के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस के कारण जलती रहती है। लेकिन जहां आस्था होती है वहां तर्क अक्सर पीछे छूट जाते हैं। नंबर 5, लेपाक्षी मंदिर।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी संरचना के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव के वीरभद्र रूप की विशेष पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अनोखी वास्तुकला देखने को मिलती है। यहाँ कुल 70 विशाल पत्थर के खंभे बने हुए हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन को छुए बिना ही हवा में टिका हुआ प्रतीत होता है। इसी अद्भुत संरचना के कारण यह मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। हैरानी की बात यह है कि आज के आधुनिक इंजीनियर और वास्तु विशेषज्ञ भी यह समझ नहीं पाए हैं कि सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन या तकनीक के ऐसा चमत्कारिक निर्माण कैसे संभव हुआ होगा। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है कि अगर कोई श्रद्धालु इस लटकते हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालने में सफल हो जाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से भक्त यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। नंबर 6, बिजली महादेव मंदिर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कुल्लू घाटी में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित बिजली महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत रहस्यमय तीर्थ स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं इसे बाकी सभी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात यह मानी जाती है कि लगभग हर 12 वर्षों में एक बार मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरती है। मान्यता है कि यह कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि इंद्रदेव स्वयं भगवान शिव की इच्छा से यह बिजली गिराते हैं। कहा जाता है कि इस दिव्य घटना के बाद शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसे पुजारी विशेष विधि से फिर से स्थापित करते हैं। यही रहस्य और आस्था इस मंदिर को अत्यंत विशेष बनाती है। हिमाचल की कुल्लू घाटी में स्थित बिजली महादेव मंदिर अपनी एक अनोखी घटना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि हर कुछ वर्षों में यहाँ आकाशीय बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी पारंपरिक रीति से मक्खन का लेप लगाकर शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं। कुल्लू के लोग बिजली महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान शिव स्वयं पूरी घाटी को आपदाओं से बचाते हैं। लोगों की आस्था है कि आने वाली प्राकृतिक विपत्तियों को शिव अपने ऊपर बिजली के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 7, चिलकुर बालाजी मंदिर, हैदराबाद, वीजागौड। हैदराबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर दुनिया भर में वीजागौड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर विदेश यात्रा से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी अनोखी मान्यता के कारण हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त पूरे विश्वास के साथ वीजा की कामना करते हैं, उनकी प्रार्थना शीघ्र पूरी होती है। यही वजह है कि लोग इस मंदिर को प्यार से वीजा टेम्पल कहने लगे हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं, जिनमें अधिकांश विदेश जाने या बेहतर करियर की कामना लेकर पहुंचते हैं। नंबर 8, हजरत कमर अली दरगाह, पुणे बेंगलुरु हाईवे के पास शिवपुरी गांव में स्थित हजरत कमर अली दरगाह एक रहस्यमय चमत्कार के लिए जानी जाती है। यहाँ मौजूद एक पत्थर का वजन लगभग 90 किलो बताया जाता है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग अपनी तर्जनी उंगली से ही उठा सकते हैं। यदि 11 से कम लोग हों या किसी दूसरी उंगली का प्रयोग किया जाए तो यह पत्थर हिलता तक नहीं। कभी अत्यंत भारी और कभी आश्चर्यजनक रूप से हल्का महसूस होने वाला यह पत्थर आज भी विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर गांव अपनी अनोखी परंपरा के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव में लगभग किसी भी घर, दुकान या स्कूल में दरवाजे नहीं लगाए जाते। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने खुले वातावरण के बावजूद यहाँ चोरी या अपराध की घटनाएं लगभग न के बराबर हैं। गांव वालों का अटूट विश्वास है कि स्वयं शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे शनिदेव स्वयं दंड देते हैं। यही भय और विश्वास इस गांव की सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुका है। नंबर 10, निधिवन, वृंदावन। वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित निधिवन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी माना जाता है। यहाँ से जुड़ी मान्यताएं इतनी रहस्यमयी हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति
इस वन में रुकने का साहस नहीं करता। कहा जाता है कि रात्रि के समय स्वयं श्री कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं और यही कारण है कि आज भी यह स्थान श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम बना हुआ है। वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित निधि वन को भारत के सबसे रहस्यमय और अलौकिक स्थानों में गिना जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इस वन के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। रात के समय भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ प्रसाद, श्रृंगार और विश्राम की पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी इंसान को रात में यहाँ रुकने की अनुमति नहीं होती। निधि वन में करीब 16,000 से अधिक वृक्ष मौजूद हैं, जिनका आकार सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग है। ये पेड़ ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं और उनका स्वरूप अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा प्रतीत होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये वृक्ष साधारण नहीं है। कहा जाता है कि ये सभी भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं, जो रात्रि के समय अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर भगवान के साथ रासलीला करती हैं और सुबह होते ही फिर से वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। यहां से जुड़ा एक और रहस्य लोगों को हैरान कर देता है। रात के लिए जो प्रसाद रखा जाता है वह सुबह आधा खाया हुआ मिलता है और शयन कक्ष की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने इस रहस्य को जानने के लिए रात में छिपकर रुकने की कोशिश की, लेकिन किसी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो किसी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। निधि वन में अंधेरे के बाद वास्तव में क्या घटित होता है, यह रहस्य आज तक अनसुलझा बना हुआ है। अब रहस्य नंबर 11, बृहदेश्वर मंदिर। जो लोग यह मानते हैं कि आधुनिक इंजीनियरिंग ही सबसे श्रेष्ठ है, उन्हें तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अवश्य जानना चाहिए। लगभग 1000 वर्ष पहले निर्मित यह मंदिर आज भी अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। करीब 66 मीटर ऊंचा यह विशाल मंदिर लगभग 13 मंजिला इमारत के बराबर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस भव्य संरचना को खड़ा करने के लिए जमीन के अंदर किसी भी प्रकार की पारंपरिक नींव नहीं बनाई गई। पूरा मंदिर सीधे धरती की सतह पर निर्मित किया गया है, फिर भी सदियों से यह मजबूती से खड़ा है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया, जबकि हैरानी की बात यह है कि मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह सवाल अपने आप उठता है कि उस समय इतनी भारी मात्रा में पत्थर आखिर यहां तक कैसे पहुंचाए गए होंगे। इतना ही नहीं, मंदिर की संरचना में सीमेंट, चूना या किसी भी तरह के जोड़ने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी यह मंदिर आज तक अडिग खड़ा है। यह निर्माण उस युग की तकनीकी क्षमता और ज्ञान का जीवंत उदाहरण माना जाता है। इसके बावजूद यह मंदिर सदियों से प्रकृति की हर चुनौती को झेलता आ रहा है। भीषण तूफान हो, तेज भूकंप हो या समुद्र से उठी विनाशकारी लहरें, कुछ भी इस मंदिर को डिगा नहीं पाया। हजारों वर्षों से यह आस्था का प्रतीक बनकर आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। मंदिर के शिखर पर स्थापित लगभग 80 टन वजन वाला विशाल गुंबद अपने आप में एक अजूबा माना जाता है। यह गुंबद किसी जोड़ या टुकड़े से नहीं, बल्कि एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस दौर में जब न आधुनिक मशीनें थीं और न ही क्रेन जैसी तकनीक, तब इस भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। इस अद्भुत संरचना से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दिन के किसी भी समय इस गुंबद की छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। यह तथ्य आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान करता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के शिल्पकार और वास्तुकार तकनीकी ज्ञान में अपने समय से कहीं आगे थे, शायद हमारी आधुनिक तकनीक से भी। नंबर 12, मत्स्य माता मंदिर। गुजरात आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड जिले में स्थित मगो डूंगरी नामक स्थान पर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां एक मछली को माता के रूप में पूजित किया जाता है। कहानी लगभग 300 वर्ष पुरानी मानी जाती है। गांव के एक व्यक्ति प्रभु टंडेल को एक रात स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि समुद्र से एक देवी प्रकट होती है और तट पर आकर अचेत अवस्था में गिर जाती है। शुरू में उन्होंने इस स्वप्न को सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब वे कुछ ग्रामीणों के साथ समुद्र किनारे पहुंचे तो वहां एक विशाल भेल मछली मृत अवस्था में पड़ी मिली। इस घटना को गांव वालों ने साधारण संयोग नहीं माना, बल्कि इसे देवी का संकेत मान लिया। धीरे धीरे लोगों की मान्यता मजबूत होती गई
कि यह मछली स्वयं माता का स्वरूप है। इसी आस्था के चलते वहां एक मंदिर का निर्माण कराया गया और उस मछली की अस्थियों को मंदिर के भीतर स्थापित कर पूजा आरंभ की गई। हालांकि प्रारंभ में इस परंपरा का काफी विरोध हुआ, लेकिन मान्यता है कि कुछ समय बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब लोगों ने उसी मंदिर में मत्स्य माता से प्रार्थना की। कहा जाता है कि माता की कृपा से महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई और गांव में फिर से सामान्य जीवन लौट आया। तभी से इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और भी गहरी हो गई। आज भी दूर दूर से लोग परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना लेकर यहां दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 13, यमराज मंदिर, भरमौर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में स्थित यह मंदिर दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र मंदिर माना जाता है, जो मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। लोक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत इसी स्थान पर लाते हैं, जहां धर्मराज की दिव्य अदालत लगती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 4 रहस्यमय द्वार हैं, जो अदृश्य माने जाते हैं। ये द्वार क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और लोहे से जुड़े हुए माने जाते हैं। आत्मा के कर्मों का निर्णय यहीं होता है। जिन आत्माओं ने पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्ग की ओर जाने के लिए स्वर्ण द्वार से भेजा जाता है। वहीं जिनके कर्म पाप पूर्ण होते हैं, उन्हें लोहे के द्वार से नरक की ओर जाना पड़ता है। इन मान्यताओं के कारण यह मंदिर भय और रहस्य का केंद्र बन गया है। आज भी अधिकांश लोग मंदिर के भीतर प्रवेश करने से कतराते हैं और दूर से ही यमराज को नमन कर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 14, श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बोलाई गांव में स्थित यह प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सिद्धवर खेड़ापति के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में आने वाले कई भक्तों को भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार कुछ समय पहले पास के रेलवे ट्रैक पर होने वाली 2 मालगाड़ियों की टक्कर की जानकारी उन्हें पहले ही हो गई थी। इस घटना के बाद मंदिर की सिद्धियों और चमत्कारों को लेकर लोगों की आस्था और भी प्रबल हो गई। हादसे के बाद जब उन ट्रेनों के लोको पायलटों से बात की गई, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात साझा की। उनका कहना था कि दुर्घटना से कुछ ही पल पहले उनके मन में एक अनजाना सा डर समा गया था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उन्हें चेतावनी दे रही हो कि ट्रेन की गति कम कर दी जाए। लेकिन उस समय उन्होंने इस एहसास को सिर्फ मन का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और रफ्तार कम नहीं की। कुछ ही मिनटों बाद वही ट्रेन एक भीषण टक्कर का शिकार हो गई। इसी घटना के बाद से लोगों के बीच यह गहरी मान्यता बन गई कि जब भी कोई रेलगाड़ी इस मंदिर के सामने से गुजरती है, तो उसकी गति अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। और अपती हनुमान मंदिर से जुड़ा एक और हैरान करने वाला तथ्य यह है कि इसे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जिसका संबंध सीधे रेलवे लाइन और ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। नंबर 15, कणमठ, कण मंदिर। मध्य प्रदेश भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देते हैं, और उन्हीं में से एक है कणमठ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मध्य प्रदेश के सिहोनिया गांव में स्थित है, जो ग्वालियर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत निर्माण शैली है। करीब 115 फीट ऊंचा यह विशाल मंदिर केवल पत्थरों के संतुलन से खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इसके निर्माण में न सीमेंट का उपयोग हुआ और न ही किसी जोड़ने वाले पदार्थ का। सन 1025 ईस्वी में राजा कीर्ति द्वारा निर्मित यह मंदिर देखने में ऐसा लगता है मानो तेज हवा का एक झोंका भी इसे गिरा देगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सैकड़ों वर्षों से यह मंदिर भयानक आंधियों, तूफानों और मौसम की मार झेलते हुए आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। आज के आधुनिक युग में भी बिना किसी बाइंडिंग मटेरियल के इतनी ऊंची संरचना बनाना लगभग असंभव माना जाता है। यही वजह है कि यह मंदिर आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 16, लाटू देवता मंदिर, उत्तराखंड के चमोली जिले में वाण गांव के पास स्थित लाटू देवता मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर साल में केवल एक बार दर्शन के लिए खोला जाता है,
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर खुलने के बावजूद अधिकतर श्रद्धालु इसके अंदर प्रवेश नहीं करते। लोग दूर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर लेते हैं। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ निवास करते हैं। कहा जाता है कि उस मणि से निकलने वाला प्रकाश इतना तेज होता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति उसे देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी तक चली सकती है। इसी भय के कारण आज तक किसी भक्त ने गर्भगृह में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। केवल पुजारी ही अंदर जाते हैं, वह भी पूरी सावधानी के साथ। पुजारी अपनी आंखों, नाक और मुंह को कपड़े से ढककर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर की हवा में नागराज का विष हो सकता है, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी कारण इस मंदिर का दर्शन मिलना अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक अनुभव माना जाता है। नंबर 17, ईडाना माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित ईडाना माता मंदिर आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ा सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ हर महीने 2 से 3 बार अपने आप आग लग जाती है। आज तक कोई यह पता नहीं लगा पाया कि इस आग का वास्तविक कारण क्या है। इस मंदिर की कोई छत नहीं है और जब आग लगती है तब एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलता है। माता की मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती है, लेकिन उनका श्रृंगार, वस्त्र और चुनरी जलकर राख हो जाते हैं। स्थानीय लोग इस घटना को माता का अग्नि स्नान मानते हैं। मान्यता है कि जब मूर्ति पर चढ़ाए गए वस्त्र और आभूषण अधिक हो जाते हैं, तब माता स्वयं अग्नि के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस अग्नि से आज तक मंदिर या आसपास की किसी वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग केवल मूर्ति की चुनरी तक ही सीमित रहती है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है। नंबर 18, करणी माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर शक्ति उपासना का एक अद्वितीय केंद्र माना जाता है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी मान्यताओं बल्कि अपनी अनोखी परंपराओं के कारण भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि करणी माता स्वयं मां दुर्गा का ही दिव्य स्वरूप है। यह मंदिर सिर्फ अपनी भक्ति परंपराओं के लिए नहीं, बल्कि यहाँ निवास करने वाले हजारों चूहों की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। मंदिर परिसर में रहने वाले इन चूहों को काबा कहा जाता है और इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 20 से 25 हजार काबा मौजूद हैं। इन्हीं पवित्र जीवों की रक्षा के लिए भक्त मंदिर में सामान्य तरीके से कदम नहीं रखते, बल्कि धीरे धीरे पैरों को घसीटते हुए चलते हैं, ताकि अनजाने में भी किसी काबा को चोट न पहुंचे। मान्यता है कि अगर कोई चूहा किसी श्रद्धालु के पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो यह माता का विशेष आशीर्वाद माना जाता है और व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। मंदिर की रसोई में भी बड़ी संख्या में काबा दिखाई देते हैं, जो वहां रखे प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उस प्रसाद को झूठा मानने के बजाय भक्त उसी प्रसाद को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इस प्रसाद को खाने से किसी को कोई बीमारी हुई हो, जिसे भक्त माता की कृपा मानते हैं। अब बात करते हैं केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और तिरुवनंतपुरम नगर में स्थित है। यह भव्य मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजवंश द्वारा निर्मित कराया गया था। अपनी दिव्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने रहस्यमय तहखानों के कारण भी दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है। मंदिर परिसर में कुल 6 गुप्त कक्ष बताए जाते हैं, जो लंबे समय तक बंद रहे। बाद में न्यायालय के आदेश के बाद इनमें से 5 तहखानों को खोला गया, जहां से अपार संपत्ति प्राप्त हुई। इनमें स्वर्ण भंडार, बहुमूल्य रत्न, दुर्लभ आभूषण और ऐतिहासिक धरोहरें शामिल थीं, जिनकी अनुमानित कीमत लाखों करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि आज भी छठा तहखाना पूरी तरह रहस्य बना हुआ है। इस कक्ष में न तो कोई सामान्य दरवाजा है और न ही ताला। इसके प्रवेश द्वार पर 2 विशाल नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं। मान्यता है कि यह कक्ष अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र है, इसलिए इसे अब तक खोला नहीं गया। इसी वजह से इसे रहस्यमय भंडार या कालर भंडार कहा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस द्वार को खोलना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए विशेष गुप्त मंत्रों और विधियों की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित विधि
या जबरदस्ती इस द्वार को खोलने का प्रयास करता है तो उस पर गंभीर अनिष्ट या भयानक श्राप भी पड़ सकता है, यहां तक कि उसके प्राण संकट में पड़ने की भी मान्यता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस रहस्यमय बंद द्वार के भीतर से आज भी समुद्र की लहरों जैसी लगातार गूंज सुनाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यदि कभी यह द्वार खुल गया तो इसका प्रभाव केवल उस स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश या पूरी दुनिया किसी भीषण प्राकृतिक संकट की चपेट में आ सकती है। वहीं कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि इस द्वार के पीछे ऐसे अमूल्य खजाने छिपे हो सकते हैं जिन्हें आज तक किसी मानव ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। इस बंद दरवाजे को लेकर सदियों से अनेक तर्क, कहानियां और विश्वास प्रचलित हैं, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है, इसका जवाब आज भी अनसुलझा है। इस स्थान की पवित्रता और उससे जुड़ी गहरी धार्मिक आस्थाओं के कारण सरकार भी इसे खोलने का साहस नहीं करती। नंबर 20, देवजी महाराज मंदिर, भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप मलाजपुर क्षेत्र में स्थित देवजी महाराज मंदिर अपने अनोखे और रहस्यमय आयोजन भूत मेला के लिए जाना जाता है। यह मेला हर वर्ष पौष पूर्णिमा के अगले दिन आरंभ होकर बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान न केवल श्रद्धालु बल्कि ऐसे लोग भी यहाँ पहुंचते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी नकारात्मक शक्ति या अदृश्य प्रभाव से पीड़ित हैं। संध्या आरती के पश्चात मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को इन बाधाओं से मुक्त करना होता है। लोक कथाओं के अनुसार देवजी महाराज का जन्म लगभग 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि उनमें असाधारण चमत्कारी शक्तियां थीं। कथाओं में वर्णन मिलता है कि वे रेत को नमक, मिट्टी को गुड़ और पत्थर को नारियल में परिवर्तित कर देते थे। इन्हीं अलौकिक क्षमताओं के कारण आज भी उन्हें दिव्य पुरुष मानकर पूजा जाता है। नंबर 21, हडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र के ढूंगी गांव में स्थित हडिम्बा देवी मंदिर को ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी अनोखी लकड़ी से बनी वास्तुकला के साथ साथ अपनी पौराणिक कथा के कारण भी अत्यंत प्रसिद्ध है। सबसे रोचक प्रश्न यह है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली हडिम्बा को देवी का स्थान कैसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर महाभारत काल की कथा में छिपा है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस घने जंगल में पहुंचे, तब यह क्षेत्र हडिम्बा और उनके भाई हिडिंब के अधीन था। हिडिंब एक क्रूर स्वभाव का राक्षस था जो आसपास के लोगों को लगातार भयभीत करता रहता था। जैसे ही उसे पांडवों के आगमन का पता चला, वह उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, लेकिन उसका सामना भीम से हुआ और युद्ध में हिडिंब का अंत हो गया। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी हडिम्बा के मन में भीम के प्रति द्वेष नहीं बल्कि प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने स्वयं भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने स्वीकार कर लिया। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। इसी कारण आज हडिम्बा देवी को शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। जब पांडव अपनी आगे की यात्रा पर निकले, तब उन्होंने हडिम्बा को भी साथ चलने का न्योता दिया, लेकिन हडिम्बा ने यह निर्णय लिया कि वह मनाली और उसके आसपास के जंगल की सुरक्षा के लिए वहीं रुकेंगी। उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ उसी वन में निवास करना शुरू किया और इस क्षेत्र की संरक्षक बन गईं। कहा जाता है कि हडिम्बा देवी ने एक छोटी गुफा में रहकर कठिन तपस्या की। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और करुणामय था। भीम से विवाह और कठोर तपस्या के कारण हडिम्बा को देवी का दर्जा प्राप्त हुआ। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि हडिम्बा देवी हर संकट और विपत्ति से मनाली की रक्षा करती हैं और उन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, केवल वह छोटी गुफा और पवित्र पत्थर हैं जिन पर देवी ने तपस्या की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण वर्ष 1553 में कुल्लू के राजा महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। चारों ओर फैले घने देवदार के वृक्ष इस स्थान की सुंदरता को और भी रहस्यमय बना देते हैं। हडिम्बा देवी मंदिर आज मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है और यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। पंजाब के जालंधर जिले के तलह गांव में स्थित एरोप्लेन गुरुद्वारा भी एक अनोखी धार्मिक परंपरा के लिए जाना जाता है। इसका असली नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन लोग इसे अब एरोप्लेन गुरुद्वारा के नाम से ज्यादा जानते हैं। यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने की कामना के लिए छोटे खिलौना
हवाई जहाज चढ़ाते हैं। कहते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कई साल पहले कुछ युवकों ने विदेश जाने की इच्छा लेकर की थी। उन्होंने गुरुद्वारे में खिलौना विमान अर्पित किया और कुछ समय बाद उनके वीजा लग गए। यह घटना इतनी चर्चित हुई कि धीरे धीरे यह विश्वास और परंपरा बन गई। आज यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वीजा लगने की कामना के साथ खिलौना एरोप्लेन चढ़ाते शाम होते ही ये खिलौने बच्चों को प्रसाद की तरह वितरित किए जाते हैं, जिससे उनके चेहरों पर खुशी की चमक और उत्साह दोनों नजर आते हैं। नंबर 23, कोलकाता का चाइनीज काली मंदिर कोलकाता के एक खास इलाके नारा में स्थित है, जिसे लोग चाइना टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ दशकों से चीनी समुदाय के लोग बसे हुए हैं। इसी इलाके में एक अनोखा काली माता का मंदिर है, जो देखने में सामान्य मंदिर जैसा लगता है, लेकिन इसकी खासियत इसके प्रसाद में है। यहाँ भक्तों को प्रसाद के तौर पर मोमो, चाउमीन और अन्य चीनी व्यंजन मिलते हैं, जो इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। कहानी लगभग 60 साल पुरानी है। एक समय एक चीनी परिवार का बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तमाम इलाजों और डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी तबीयत नहीं सुधरी। आखिरी उम्मीद के तौर पर माता पिता उसे इस जगह लेकर आए। उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, केवल एक पेड़ के नीचे रखे 2 साधारण पत्थर मां काली का प्रतीक माने जाते थे। श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के बाद बच्चे की तबीयत में सुधार हुआ। यही घटना इस स्थान को माता काली से जोड़कर देखने की शुरुआत बनी। धीरे धीरे यह जगह एक मंदिर में बदल गई और आज यह न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर दराज से आने वाले चीनी समुदाय के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। मंदिर में हिंदू और चीनी पुजारी मिलकर पूजा करते हैं और परिसर में चीनी अगरबत्तियों की खुशबू के साथ मां काली की आरती का अनुभव मिलता है। यह मंदिर वास्तव में सांस्कृतिक मेलजोल और एकता का प्रतीक बन गया है। नंबर 24, चांदपटना डॉग टेम्पल कर्नाटक के चन्नापटना में एक अनोखा मंदिर स्थित है, जहां कुत्तों को रक्षक और संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की कहानी साल 2010 से शुरू होती है। गांव के एक व्यापारी रमेश ने अपनी कुलदेवी कैंपम्मा माता के लिए मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर के निर्माण के दौरान रोज 2 कुत्ते वहां आकर शांतिपूर्वक आंगन में बैठ जाया करते थे। यह क्रम मंदिर के पूरा होने तक जारी रहा, लेकिन जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, दोनों कुत्ते अचानक गायब हो गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ समय बाद गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न में देवी कैंपम्मा के दर्शन हुए। देवी ने संकेत दिया कि इन कुत्तों की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाए, क्योंकि वे गांव और मंदिर की रक्षा कर रहे थे। इसके बाद दोनों कुत्तों की मूर्तियां मंदिर में लगाई गईं और उन्हें श्रद्धा के साथ सम्मान दिया गया। आज यह मान्यता है कि ये रक्षक कुत्ते गांव को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। यही कारण है कि हर दिन बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं और मान्यताएं आम सोच से अलग हैं। उनमें से एक है केरल का मंच मुरुगन मंदिर। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान मुरुगन के बाल रूप को चढ़ावे के रूप में नेस्ले की मंच चॉकलेट अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक मुस्लिम परिवार का छोटा बच्चा खेलते खेलते मंदिर की घंटी बजाने लगा। उसके माता पिता ने उसे डांट दिया, लेकिन उसी रात वह बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमार बच्चे ने बार बार भगवान मुरुगन का नाम लिया। माता पिता परेशान होकर उसे मंदिर ले गए। उन्होंने तेल और फूल चढ़ाए, लेकिन बच्चा खुद कुछ अर्पित करना चाहता था। उसके पास केवल मंच चॉकलेट थी, जो उसने श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित की। कहते हैं जैसे ही उसने यह चॉकलेट चढ़ाई, उसकी तबीयत तुरंत ठीक हो गई। इस घटना के बाद आसपास के लोग मानने लगे कि बाल मुरुगन को मंच चॉकलेट बेहद प्रिय है। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे इलाके में फैल गई और आज तक भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इसी चॉकलेट को भगवान को अर्पित करते हैं। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता और गहराई का भी एक सुंदर उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अनोखे मंदिरों के बारे में जान सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हमारी अगली रोमांचक यात्राओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद और शुभ यात्रा।